राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज हम HSSC का जूनियर सिस्टम इंजीनियर का पेपर है, पहले लिया था, उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। वीडियो को पूरी करना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हिंदी का क्वेश्चन पूछ रखा है, पर्यायवाची शब्द बताना है बंदर का। ऑप्शंस दे रखे हैं मकर, अंडज, कपी, मीन। तो बंदर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कपी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। शाखा मृग भी किसे बोला जाता है? बंदर को बोला जाता है। कपी और शाखा मृग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अंडज, जय का मतलब क्या होता है? जन्म, यानी कि जो अंडे से जन्म ले उसको क्या बोला जाता है? अंडज। जैसे पंख माने क्या होता है? कीचड़, और पंख के बाद हम जय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? पंकज, यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला क्या होता है? कमल। मीन का मतलब क्या होता है? मछली। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी, कपी। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो तुरंत का विलोम शब्द बताना है हमने। ऑप्शंस हैं अशुभ, उपरांत, सत्य, अभी। तो तुरंत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, उपरांत। अगला क्वेश्चन है, अंगूठी का नगीना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो अंगूठी का नगीना का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सदा साथ रहने वाला, चिढ़ना, आलिंगन करना, शिथिल होना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सदा साथ रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोते उड़ रहे हैं दिए गए शब्द का एक वचन लिखिए। तो तोते उड़ रहे हैं शब्द का क्या बनाना है? एक वचन बनाना है। ऑप्शंस हैं कई तोते उड़ रहे हैं, ऑप्शन बी है दो तोते उड़ रहे हैं, ऑप्शन सी है एक तोते उड़ रहे हैं, ऑप्शन डी है तोता उड़ रहा है। तो तोते उड़ रहे हैं का सही एक वचन शब्द क्या बन जाएंगे? तोता उड़ रहा है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहन रो रही है वाक्य का बहुवचन लिखिए। तो बहन रो रही है, इसको बहुवचन में लिखना है तो क्या हो जाएगा? बहनें रो रही है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे है इंग्लिश का, सिनोनिम बताना है फैंटेसी का। फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना करना। जेन्युइन मतलब रियल, ऑथेंटिक। तो यहाँ पर क्या है? इमेजिनरी। इमेजिनरी का भी मतलब क्या होता है? कल्पना करना। और फैंटेसी है, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? कल्पना। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम बताना है जेलस का, यानी कि अपोजिट। तो जेलस का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, ग्रेडी। सस्पिशियस का मतलब होता है डाउटफुल, सस्पिशियस। गर्ज, हैटरेड, ये मतलब शिकायत या फिर घृणा के केस में जाते हैं, गर्ज, हैटरेड, इलविल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ग्रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज रीड बिटवीन द लाइन्स। ये फ्रेज है, इसका मतलब बताना है। ऑप्शंस है यू हैव माई फुल अटेंशन, से वट यू रियली फील, प्रीटेंड टू बी अपसेट। ऑप्शन डी है फाइंडिंग मीनिंग दैट आर इंटेंडेड बट दैट आर नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइन्स के अंदर से मतलब जो भी चीज़ छुपी हुई है उनको पढ़ना, इसका मतलब हो जाएगा फाइंडिंग मीनिंग दैट आर इंटेंडेड बट दैट आर नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस, यानी कि डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किया गया है, उसके अंदर छुपा हुआ है जो, उसको पढ़ना। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 न्यू मेंबर्स हैव एनरोल्ड एंड 7 हैज रिजाइंड। तो यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है हैज रिजाइंड पर, इसका बताना है इसकी जगह क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो ये दो चीज़ एंड से जोड़ रखी हैं और एंड हमेशा सेम लेवल को जोड़ता है। यहाँ पर तो 10 न्यू मेंबर्स हैं, यानी कि प्लूरल की बात हो रही है। हैव एनरोल्ड बिल्कुल ठीक है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद 7, तो 7 भी तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? हैव, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, हैव रिजाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय स्कीड ऑन हिज मोटरसाइकिल एंड खालिस्तान अप इन द हॉस्पिटल। स्कीडिड का मतलब होता है स्लिप मारना, बाइक पर स्लिप मारी और कहाँ पर पहुँच गया? हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एंडिड। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस साम्राज्य की नींव रखी। यहाँ से इंडिया जीके के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।
क्योंकि HSSC बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करती है और ये जो पुराने पेपर हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो छत्रपति शिवाजी ने किस साम्राज्य की नींव रखी थी? ऑप्शंस है मराठा साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, कलिंग साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज है, यहाँ से याद रखना, इन्होंने 2 बार सूरत को लूटा था। पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि शिवाजी महाराज ने सूरत को कितनी बार लूटा था? 2 बार सूरत को लूटा था। और मराठा साम्राज्य है, इसके द्वारा 2 प्रकार का टैक्स लिया जाता था, चौथ और सरदेशमुखी। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ये चौथ और सरदेशमुखी जो कर लिया जाता था ये मराठा साम्राज्य के द्वारा लिया जाता था। अगर हम यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य है इसकी नींव रखी थी। जो नंद वंश का अंतिम राजा था धनानंद, उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर निकाले थे? स्वर्णबेलगोला। ये भी प्रश्न में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यानी कि मृत्यु उनके निकट आ चुकी थी, तो वे जो अंतिम दिन थे इसने कहाँ पर निकाले थे? कर्नाटक के स्वर्णबेलगोला गांव में। गुप्त साम्राज्य से याद रखना, इसके संस्थापक तो हैं श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य एक समुद्रगुप्त है जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है गुप्त साम्राज्य का। और एक कुमारगुप्त प्रथम जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त और नालंदा विश्वविद्यालय है ये किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 11वें का ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किन्हें माना जाता है? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले को। अगर हम यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। वी ए स्मिथ ने इसे क्या कहा था? अशांति का दूत कहा था बाल गंगाधर तिलक को। और बाल गंगाधर तिलक ने 2 अखबार निकाले थे, मराठा और केसरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। मराठा और केसरी अखबार किसने निकाले थे? बाल गंगाधर तिलक ने निकाले थे। होम रूल लीग है वो भी शुरू किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने शुरू की थी। अगर हम यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। 1943 में सिंगापुर से आज़ाद हिंद फौज की कमान किसने संभाली थी? सुभाष चंद्र बोस ने ही संभाली थी। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर यानी कि 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन इतनी बार पेपर में पूछा गया कि पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में किस क्रिकेट टीम के विरुद्ध कोलकाता में पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला था? तो ये जो मैच हुआ था ये उस टाइम पर करंट में चल रहा था। पहली बार ये मैच मतलब पिंक बॉल से खेला गया था। पहली बार ये मैच पिंक बॉल से खेला जाने वाला पहला मैच था ये। और कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था। और भारत ने किस टीम के विरुद्ध ये मैच खेला था? बांग्लादेश की टीम के विरुद्ध में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी खालिस्तान की एक विशाल मूर्ति है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये किसकी है? ऑप्शंस है महात्मा गांधी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, रविंद्रनाथ टैगोर की, बाल गंगाधर तिलक की। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसका निर्माण किसने किया था? इसके वास्तुकार कौन थे? राम सुतार। और ये किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। नर्मदा नदी के किनारे गुजरात के केवड़िया में स्थित है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करें तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। पेपर में पूछा जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर हम यहाँ पर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी की एक पुस्तक है वाई
माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसकी है? महात्मा गांधी की है। अरिजन भी किसकी है? महात्मा गांधी की। और महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक अखबार लिखा था जो कि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार समाचार पत्र है, ये निकाला था महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में। और वहां से वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये याद रखना। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने 1920 में शुरू किया था। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले भी कौन थे? महात्मा गांधी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने किया था। यहाँ पर तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ से एक और याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। 1928 में बारडोली सत्याग्रह किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसे सरदार की उपाधि किसने दी थी? गांव की महिलाओं ने दी थी बारडोली सत्याग्रह के बाद। रविंद्रनाथ टैगोर, जनगण मन है, उसके रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले साहित्य में कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, पहले भारतीय बने थे। 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और इन्होंने पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो शांति निकेतन है उसको अभी 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। भारत की टोटल 42 शामिल हो चुकी हैं वर्ल्ड हेरिटेज में। 41वीं कौन सी है? शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और 42वीं ओलेश्वर मंदिर है। बाल गंगाधर तिलक मराठा और केसरी जो पत्र हैं किसने निकाले थे? बाल गंगाधर तिलक ने। 1916 में होम रूल लीग है वो किसने शुरू की थी? बाल गंगाधर तिलक ने शुरू की थी। और अपना हेडक्वार्टर कहाँ पर बनाया था? पूना में बनाया था। और जो महाराष्ट्र साइड गणेश महोत्सव होते हैं, शिवजी महोत्सव होते हैं, ये किसने शुरू किए थे? बाल गंगाधर तिलक है, इनके द्वारा ही शुरू किए गए थे ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड विशाखापट्टनम में स्थित है? तो शिपयार्ड है विशाखापट्टनम में कौन सा स्थित है? हिंदुस्तान शिपयार्ड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1761 में घटित पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? तो यहाँ पर पानीपत का तीसरा युद्ध की बात हो रही है। तो 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मराठे हैं उसकी तरफ से नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ, लेकिन ये इसमें हार जाते हैं। और एक साइड कौन था? अहमद शाह दुरानी, ये जीत जाता है इसमें। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इब्राहिम लोदी, जिसने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था बाबर के साथ 1526 में। बैरम खान, ये कौन थे? ये अकबर के संरक्षक थे। और जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, वो किन किन के बीच में लड़ा गया था? अकबर और एमू के बीच में लड़ा गया था। और अकबर की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? बैरम खान। और बैरम खान बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि अकबर के संरक्षक कौन थे? बैरम खान। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज से पहले खालिस्तान राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो कन्नौज से पहले राजा हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? थानेसर, जिसका पहले नाम क्या था? स्थानेश्वर। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन के कार्यकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था 629 ईस्वी में भारत। और उसने 634 से लेकर 644 तक कहाँ पर रहा था? थानेसर में रहा था। और हर्षवर्धन की पहली राजधानी क्या थी? थानेसर। और दूसरी राजधानी क्या थी? कन्नौज। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था? बाणभट्ट, जिसने 2 पुस्तकें लिखी थी, कादम्बरी और हर्षचरिता। और हर्षवर्धन ने खुद 3 पुस्तकें लिख रखी हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये तीनों पुस्तकें किसकी हैं? राजा हर्षवर्धन की हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हम पानीपत की बात करें तो पेट्रोकेमिकल हब, बुनकरों की नगरी किसे बोला जाता है? पानीपत को बोला जाता है। सलारगंज गेट कहाँ पर है? पानीपत में है। बिलुजे लेक कहाँ पर है? पानीपत में ही है। और पानीपत में क्या है? 2G एथेनॉल प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? पानीपत में। अमोनिया प्लांट, रबड़ संयंत्र, ये सब कहाँ पर है? पानीपत में ही है। और पानीपत के आसन गांव में एक थर्मल पावर प्लांट भी है, पानीपत में ही।
अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बाद तेवतिया जाटों ने राज्य बल्लभगढ़ को समाप्त कर दिया और इसके राजा नार सिंह को अंग्रेजों ने खालिस्तान द्वारा, यानी कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बल्लभगढ़ से कौन कर रहे थे? राजा नार सिंह कर रहे थे। और इसमें राजा नार सिंह को क्या किया था? अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया गया था। चांदनी चौक, दिल्ली चांदनी चौक पर राजा नार सिंह को फांसी पर लटका दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, फांसी पर लटका दिया था। अगला क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2019 में हरियाणा विधानसभा में शिक्षा मंत्री कौन है? तो हरियाणा विधानसभा में शिक्षा मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? ये पुराना पेपर है इसलिए ये पूछा गया है। जो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ में स्थित है। और इसको कब शिफ्ट किया गया था? चंडीगढ़ में 1955 में चंडीगढ़ में शिफ्ट किया गया था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उस टाइम पर तो रविशंकर झा थे, लेकिन अब ये रिटायर हो चुके हैं। इनकी जगह रितु बारिया, उन्होंने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सील नागू को नियुक्त करने की घोषणा की है। तो ये याद रखना, अभी आगे हमारे भविष्य में कौन होंगे मुख्य न्यायाधीश? सील नागू। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की बात करें तो इसके सबसे पहले इसको क्या बोला जाता था? लाहौर हाई कोर्ट। 1919 में सर सादी लाल इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे। उसके बाद 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उस टाइम पर कौन थे? रामलाल थे। और जो हमारा हाई कोर्ट है वो कहाँ पर चला गया था? शिमला में चला गया था। उसके बाद 1955 में चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए रविशंकर झा, लेकिन अब नहीं है, आगे जस्टिस सील नागू होंगे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के मिसेज इंडिया टूरिज्म यूनिवर्सल 2019 किसने जीती थी? ये भी पुराना क्वेश्चन है, मनीषा गौड़। अगला क्वेश्चन है संदीप चौधरी और सुनील अंतिल ने दुबई में आयोजित पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण और रजत पदक जीता है। उन्होंने ये पुरस्कार किस खेल में जीते थे? ये भी उस टाइम का मतलब पुराना क्वेश्चन था 2020 का। तो संदीप चौधरी और सुमित अंतिल, इन दोनों का संबंध किससे है? भाला फेंक से। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हरियाणा के कौन से 2 खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं? तो ये भी पुराना क्वेश्चन है। बीजेपी में कौन से 2 खिलाड़ी शामिल हुए थे? योगेश्वर दत्त और संदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? तो पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र हरियाणा का कौन सा है? ऑप्शन ए हरिभूमि। अगला क्वेश्चन है राजा राम शास्त्री ने हरियाणवी भाषा में खालिस्तान उपन्यास लिखा। तो राजा राम शास्त्री है, इन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा था? ऑप्शन हैं झाड़ू फिरी, श्याम सतसई, प्रहलाद और सत्याग्रही। तो राजा राम शास्त्री ने कौन सा उपन्यास लिखा था? झाड़ू फिरी। श्याम सतसई किसकी है? तुलसीदास शर्मा की। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछी गई है। रामचरितमानस और श्याम सतसई ये किसकी हैं? तुलसीदास शर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेडियो का डंग खालिस्तान के द्वारा लिखा गया। तो बेडियो का डंग ये किसने लिखा था? ऑप्शंस हैं खुशीराम शर्मा, तुलसीदास शर्मा दिनेश, विशंबरनाथ कौशिक, उदय भानु हंस। तो बेडियो के डंग ये रचना किसकी है? उदय भानु हंस की, जो कि हरियाणा के राज्य कवि हैं। देशों में देश हरियाणा ये भी किसकी है? उदय भानु हंस की है। खुशीराम शर्मा की युद्ध चरित बहुत इंपॉर्टेंट है। खुशीराम शर्मा की पेपर में बहुत बार पूछी गई है। राणा निमंत्रण ये भी किसकी है? खुशीराम शर्मा की है। तुलसीदास शर्मा की श्याम सतसई रामचरितमानस ये किसकी हैं? तुलसीदास शर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नाटकों में से हर्षवर्धन का कौन सा नाटक नहीं लिखा था? तो हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे। कौन कौन से थे? रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। ये तीनों किसके हैं? राजा हर्षवर्धन के हैं। हरितचरित है ये किसका है? ये इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उसने लिखा था हरितचरित। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबी नदी का उद्गम निम्न में से किस जिले से होता है? तो साइबी नदी है ये कहाँ से निकलती है? साइबी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान के जो जिले हैं जीतगढ़ और मनोहरपुर, वहाँ से ये निकलती है साइबी नदी। और साइबी नदी का उद्गम किस जिले से होता है? ऑप्शंस हैं पिंजौर,
रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और मेवात। तो कहाँ से होता है? ऑप्शन बी, मेवात से। तो साहिबी नदी का उद्गम जो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? मेवात से। यहाँ पर अगर हम पिंजौर के बारे में बात करें तो इसका पंचमपुरम इसका पुराना नाम था। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में है। इसी के अंदर जटायु संरक्षण केंद्र बनाया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर बनाया हुआ है 2001 में, और ये क्वेश्चन पूछा गया था। महेंद्रगढ़ की बात करें तो लाख की चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है। कौन? महेंद्रगढ़। खनिजों का शहर भी किसे बोला जाता है? महेंद्रगढ़ को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है? तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में क्या स्थित है? अरावली पर्वतमाला है जो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जो अरावली की पहाड़ियां हैं ये भारत के 4 राज्यों में फैली हुई हैं। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं और ये सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है? अरावली की पहाड़ियाँ। सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर जो कि राजस्थान में पड़ती है। अगर अपने हरियाणा की बात करें तो ढोसी की पहाड़ियाँ सबसे ऊंची हैं कुलताजपुर गाँव में, महेंद्रगढ़ के। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं और जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ये हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित हैं। ये भी याद रखना, जो कि पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में फैली हुई हैं। अरावली शिवालिक की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा बरसात होती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? ऑप्शन डी, पंचकुला। परसेंटेज वाइज भी और एरिया वाइज भी पंचकुला में सबसे ज़्यादा वन है। 31 क्वेश्चन है, अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो अनंगपुर बांध कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद में, ऑप्शन बी। ओटू बैराज कहाँ पर है? घग्गर नदी पर है, सिरसा में बना हुआ है ओटू बैराज। सिरसा से एक और याद रखना, सिरसा का अभी जो डबवाली था उसको पुलिस जिला बना दिया गया है सिरसा का। अभी तक 2 थे, मानेसर और राशि, और अब डबवाली भी बना दिया गया है। ओटू बैराज कहाँ पर है? सिरसा में ही बना हुआ है। दीवानवाला, छमला बांध ये सब कहाँ पर है? घग्गर नदी पर है। कौशल्या बांध पंचकुला में बना हुआ है घग्गर नदी पर। जो यमुना नदी है वो कहाँ से प्रवेश करती है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर। और यमुना नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? अथिनी कुंड, बैराज, ताजेवाला ये सब कहाँ पर हैं? यमुना नदी पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अनंगपुर बांध फरीदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा के वर्तमान डिप्टी स्पीकर कौन है? तो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कौन है? ऑप्शन है रणवीर सिंह गंगवा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभय चौटाला, कंवरपाल गुर्जर। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। रणवीर सिंह गंगवा डिप्टी स्पीकर हैं विधानसभा के। और स्पीकर कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। अगर हम बात करें विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? सन्नो देवी। पुरुष स्पीकर कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति हरियाणा के पंचायती राज की खालिस्तान श्रेणी है। तो जो पंचायती राज है इसके 3 सत्र बताए हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में 3 सत्र बताए थे। इसने अपनी रिपोर्ट 58 में प्रस्तुत की थी। और 3 सत्र कौन कौन से थे? सबसे पहला था ग्राम पंचायत, दूसरा था पंचायत समिति और जिला परिषद तीसरा था। तो पंचायत समिति कौन सा है? मध्यम, यानी कि दूसरा, ऑप्शन डी। पंचायती राज 1 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले लागू हुआ था। और पंचायती राज से रिलेटेड संविधान संशोधन कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन 1992। ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को अगस्त 2018 में खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? तो खुले में शौच मुक्त कौन सा घोषित किया गया था 2018 में? करनाल, जिसे हरियाणा का पेरिस बोला जाता है, करनाल को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 2 प्रकार की मुख्य फसलें पाई जाती हैं, रबी और खरीफ। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो ऑप्शन है बाजरा, सरसों, चावल और मक्का। खरीफ की नहीं है, यानी कि रबी की फसल दे रखी। इनमें से कौन सी? सरसों। सरसों, गेहूं, जौ ये सब क्या है? चना। ये खरीफ रबी की फसलें हैं। ये सरसों, गेहूं, जौ, चना रबी की फसल है। बाजरा, चावल, मक्का ये किसकी हैं?
खरीफ की फसल है। ये थे हरियाणा जीके के इतने सारे क्वेश्चंस। वीडियो को शेयर करना और नया है जो चैनल को सब्सक्राइब करना।